Idyllic Roots. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क अक्षर से स्टार्ट होने वाले शब्द और उनके अर्थ हिंदी में। आइए शुरू करते हैं। क से सबसे पहले शब्द है कन, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट है कंकन। कंकन का मतलब होता है कंगन। नेक्स्ट है कंचन। कंचन का मतलब होता है किसी को भी या किसी। कंटह। कंटह का मतलब होता है गला। अगला है कंठम। कंठम का मतलब होता है गर्दन, यानी गर्दन को कंठम कहते हैं। नेक्स्ट है कंठे। कंठे का मतलब होता है गर्दन में। कंधा। कंधा को हिंदी में कहते हैं लत्ता। नेक्स्ट है कश्यप। कश्यप को हिंदी में कहते हैं पीतल। अगला है कह। कह को हिंदी में कहते हैं कौन। ककुदी। ककुदी को हिंदी में कहते हैं एक बैल की कुबड़। कच्चेती। कच्चेत को हिंदी में कहते हैं चाहे। अगला है कच्छप। कच्छप कहते हैं हिंदी में कछुआ। कंजल। कज्जल को हिंदी में कहते हैं कालिख। अगला है कंचुकह। कंचुकह को हिंदी में कहते हैं ब्लाउज। कटह। कटह को हिंदी में कहते हैं कालीन। अगला है कटाक्ष। कटाक्ष को हिंदी में कहते हैं उचटती नजर से देखना। अगला है कटी। कटी को हिंदी में कहते हैं नितंब। अगला है कटिहा। कटिहा कहते हैं कमर को। अगला है कटिकासन। कटिकासन का हिंदी में अर्थ होता है आसन सामने खींच। कटिवस्त्रम। कटिवस्त्रम कहते हैं अंडरगारमेंट्स यानी अंडरवियर को। कटी। कटी का हिंदी में अर्थ होता है कमर। अगला संस्कृत वर्ड है कटु। कटु का हिंदी में मीनिंग होता है तीखा गरम। अगला वर्ड है कठिन। कठिन को हिंदी में कहते हैं कड़ा। अगला शब्द है कण। कण को हिंदी में कहते हैं बोटी। अगला है कड़त्व। कड़वत्व को हिंदी में कहते हैं बेतकुल्फी। अगला है कणिकापिता। कणिकापिता को हिंदी में कहते हैं नशे में एक छोटे से छोटी बूंद। कणीय। कणीय को हिंदी में कहते हैं कण। अगला है कंठकम। कंठकम को हिंदी में कहते हैं कांटों। अगला है कंठ। कंठ को हिंदी में कहते हैं गला। अगला है कंठा। कंठा को कहते हैं गला या गर्दन। कंठभूषा। कंठभूषा को कहते हैं हार। कंठहारः। कंठहारः को कहते हैं हार। यहाँ पे कंठभूषा और कंठहारः दोनों ही हार होते हैं। कंठभूषा स्त्री के का हार जो होता है, जो स्त्री जो लेडीज यूज करते हैं, वो उसको हम कंठभूषा कहते हैं। जो जेंट्स हार डालते हैं या चेन डालते हैं उसको हम कंठहारः कहते हैं। अगला है
कंडयुति। कंडयुति का हिंदी में मीनिंग होता है खरोंच। अगला है कंडोलह। कंडोलह को हिंदी में कहते हैं एक लकड़ी की टोकरी। अगला शब्द है कतरत। कतरत को हिंदी में कहते हैं जो। अगला है कतिपय। कतिपय को हिंदी में कहते हैं कुछ। अगला है कथ। कथा को हिंदी में कहते हैं बताने के लिए। कंथम। कथम को हिंदी में कहते हैं कहना। अगला है कथय। कथय का हिंदी में अर्थ होता है वर्णन। अगला शब्द है कथयतः। कथयतः का मतलब हिंदी में होता है बोल। अगला है कथयति। कथयति का हिंदी में मीनिंग होता है बयान करना या बताने के लिए। कथयते। कथयते का मतलब होता है बयान करना या बताने के लिए। आप दोनों यूज कर सकते हैं, कथयति या कथयते। कथयन्तः। कथयन्तः का मतलब होता है मैं बात करना। कथयसन्ति। कथयसन्ति का मतलब होता है बोलेंगे। कथयशामि। कथयश्यामि का मतलब होता है मैं बात करूँगा। अगला है कथा। कथा का मतलब होता है कहानी। अगला है कथामृत। कथामृत का अर्थ होता है एंजिल। अगला है कथामृतम। कथामृतम का हिंदी में अर्थ होता है एंजिल। अगला शब्द है कथित। कथित का हिंदी में मीनिंग होता है बताया। कदली फलम। कदली फलम हिंदी में कहते हैं केले को। कदली। कदली का हिंदी में अर्थ होता है केले। कदली तैलम। केले का तेल। कदा। इसका अर्थ होता है जब। अगला शब्द है कदाचन। इसका अर्थ होता है कभी नहीं। अगला शब्द है कदाचनः। इसका मतलब होता है किसी भी समय। कदाचित। इसका अर्थ होता है किसी भी समय, अतीत, वर्तमान या भविष्य में। अगला शब्द है कदापि। कदापि का हिंदी में अर्थ होता है किसी भी समय। अगला शब्द है कनक। कनक का हिंदी में मीनिंग होता है सोना। अगला शब्द है कनिनिका। कनिनिका का अर्थ होता है नेत्र गोलक। अगला है कंठ। इसका अर्थ होता है गला। अगला है कंठः। कंठः बोलते हैं आदमी के गले को। कंद। कंद का अर्थ होता है एक गांठ या जगह है, या जहां तीन मुख्य में शामिल। कंदः। कंदः कहते हैं जड़। कंदर्पः। कंदर्पः कहते हैं कामदेव। कंदुक। कंदुक का अर्थ होता है एक गेंद। अगला शब्द है कन्या। कन्या का अर्थ होता है राशि चक्रीय हस्ताक्षर कन्या। अगला शब्द है कपट योगः। कपट या कपट योगः का मतलब होता है साजिश या साजिश करना। अगला शब्द है कपटिक। कपटिक का हिंदी में अर्थ होता है चालाक या षड्यंत्रकारी। अगला शब्द है कपतम।
कप्तम का हिंदी में मीनिंग होता है साजिश। अगला शब्द है कपाल। कपाल का अर्थ होता है माथा। कपालः। कपालः का अर्थ होता है मानव खोपड़ी। कपालभाति। कपालभाति का मतलब होता है एक प्रक्रिया के स्पष्ट। कपालन। कपालन का मतलब होता है माथे में आग। कपि। कपि को हिंदी में कहते हैं बंदर, या बंदर को आप संस्कृत में कपिह भी कह सकते हैं। कपिध्वजः। वह एक झंडा जिसका हनुमान के साथ चिन्ह किया गया हो। अगला शब्द है कपोत। कपोत कहते हैं कबूतर को। कपोतनासन। कपोतासन का मतलब होता है कबूतर मुद्रा। अगला शब्द है कपोलः। कपोलः कहते हैं गाल को। अगला है कमंदी। कमंदी कहते हैं निर्माण। अगला शब्द है कमनीयकरम। इसका अर्थ होता है वांछित हाथ। अगला शब्द होता है कमल, और इसको हिंदी में भी कमल कहते हैं। अगला शब्द है कमल पत्र। कमल पत्र का अर्थ है कमल के पत्ते। कमल पत्राक्ष। इसका अर्थ है कमल आँखों में। अगला शब्द है कमला। इसका अर्थ होता है सरस्वती। अगला अर्थ है कमलासंस। कमलासंथस्यम का मतलब होता है कमल के फूल पर बैठे। अगला शब्द है कंपन्ते। कंपन्ते का मतलब होता है हिला। अगला शब्द है कप्यति। इसका अर्थ होता है हिला हुआ, हिला। अगला शब्द है कर। कर कहते हैं हाथ को। अगला शब्द है करम। करम का अर्थ होता है के कारण। करह। इसका अर्थ होता है कर। करणम। इसका अर्थ होता है मतलब में। करयाण। इसका अर्थ होता है करना। करणीयम। करणीयम का मतलब के लिए किया जाएगा। अगला शब्द है करतल भिक्षा। इसका अर्थ होता है हथेलियों में भीख। अगला शब्द है करतलम। इसका मतलब है ताड़। अगला शब्द है करदीपः। इसका अर्थ है मशाल या टार्च। अगला शब्द है करभोरू। इसका अर्थ है निष्पक्ष या पंख वाला। अगला शब्द है करलम। इसका अर्थ होता है भयानक। अगला शब्द है करवाल। इसका मतलब होता है तलवार। करवाहे। करवाहे का अर्थ होता है हम ऐसा कर सकते हैं। करस्ताहा। इसका अर्थ होता है उसकी बहुत हाथ में प्राप्त करने के या सचमुच खड़े। अगला शब्द है क्रासुकम। क्रांसुकम का मतलब होता है पूरी बाजू की शर्ट। अगला शब्द है कराल। कराल का अर्थ होता है भयानक। अगला शब्द है करालानी। करालानी का अर्थ होता है भयानक। अगला शब्द है करियादह। इसका अर्थ होता है दरियाई घोड़ा। अगला शब्द है करिष्यति। करिष्यति का अर्थ होता है कर सकते हैं। अगला शब्द है करिष्य।
करस्य का हिंदी में अर्थ होता है प्रदर्शन। अगला शब्द है करिष्ये। इसका अर्थ होता है मैं निष्पादित करेगा। अगला शब्द है करुणः। करुणः का मतलब अर्थ होता है कृपया। अगला शब्द है करुणा। इसका हिंदी में अर्थ होता है दुख की भावना। अगला शब्द है करुणाकरम, यानी एक दया लाती। अगला शब्द है करुणावर्णम। इसका अर्थ होता है करुणा या दया। करोति। करोति का हिंदी में अर्थ होता है करता है। करोमि। इसका अर्थ है मुझे क्या करना है। करोषि। इसका अर्थ है आप करते हैं। करौ। करौ का अर्थ होता है हाथ या कम हथियार। कर्क। कर्क का अर्थ होता है राशि चक्रीय हस्ताक्षर। कर्कटी। कर्कटी का अर्थ होता है ककड़ी। कर्क रोगः। कर्क रोगः का अर्थ होता है कैंसर। कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है कान। कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है कर्ण। कर्णपीडासन। कर्णपीडासन का अर्थ होता है आसन कान प्रेस। कर्णिकार। कर्णिकार का अर्थ होता है हिमालय पेड़। कर्णेभ्य। कर्णेभ्य का अर्थ होता है कान के मध्य से। कर्त्यति। कर्त्यति का अर्थ होता है मैं कटौती, या किसी चीज में कटौती जब करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं कर्त्यति। कर्तरी। कर्तरी का हिंदी में अर्थ होता है कैंची। कर्तव्य। कर्तव्य का हिंदी में अर्थ होता है किया जाना चाहिए। कर्तव्यम। कर्तव्यम का अर्थ होता है निर्धारित शुल्क। कर्तव्यानि। कर्तव्यानि का अर्थ होता है कर्तव्य के रूप में किया जाना चाहिए। कर्ता। कर्ता का अर्थ है कर्ता, या भी एक घर में मुख्य व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे समय में हम यूज करते हैं कर्ता। अगला शब्द है कर्ताश्य। कर्ताश्य का अर्थ होता है करता है। अगला शब्द है कर्तारम। कर्तारम का अर्थ होता है पिता। अगला शब्द है कर्तु। कर्तु का अर्थ होता है के लिए प्रदर्शन। अगला शब्द है कर्तु महर्षि। कर्तु महर्षि का अर्थ होता है लायक, या आप हकदार हैं या कर रहे हैं। इसको हम संस्कृत में अहर्षिः भी बोलते हैं। अगला शब्द है कर्तव्यम। कर्तव्यम का अर्थ होता है स्वामित्व। अगला शब्द है कर्तव्ये। कर्तव्य का अर्थ होता है सृष्टि के मामले में। अगला शब्द है कर्पूर। कर्पूर का अर्थ होता है कपूर। अगला शब्द है कर्म। कर्म का हिंदी में अर्थ होता है लड़ाई या गतिविधि। अगला शब्द है कर्म भाव। कर्म भाव का अर्थ होता है करियर में और काम की 10वीं घर। अगला शब्द है कर्मजम। कर्मजम का अर्थ होता है गतिविधियों के कारण। अगला शब्द है कर्मजा। कर्मजा का अर्थ होता है काम से। अगला शब्द है कर्मजान। कर्मजानम का अर्थ होता है
काम के जन्म या काम का जन्म। अगला शब्द है कर्मणः। इसका अर्थ होता है कार्रवाई से। अगला शब्द है कर्मणा। इसका अर्थ है काम से। अगला शब्द है कर्मणाम। इसका अर्थ है निर्धारित कर्तव्यों के। अगला शब्द है कर्मणि। इसका अर्थ है कार्रवाई में। अगला शब्द है कर्मन। इसका अर्थ है काम। अगला शब्द है कर्मफल। इसका अर्थ है एक कार्रवाई के परिणाम। अगला शब्द है कर्मफलम। इसका अर्थ है सभी गतिविधियों के परिणाम। अगला शब्द है कर्मफल त्यागः। कर्मफल त्यागः का मतलब होता है कार्रवाई के परिणामों का त्याग। कर्मफलासंग का मतलब होता है परिणाम के लिए लगाव। अगला शब्द है कर्मफले। कर्मफले का अर्थ होता है कार्रवाई में। अगला शब्द है कर्म बंधनम। इसका अर्थ होता है बंधनम की प्रतिक्रिया। अगला शब्द है कर्म बंधनः। कर्म बंधनः का अर्थ होता है काम से बंधन। अगला शब्द है कर्मभिः। कर्मभिः का मतलब होता है कार्रवाई के कानून के बंधन से। अगला शब्द है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है बेगरज कार्रवाई। कर्मयोगम। इसका अर्थ है भक्ति। कर्मयोगः। इसका अर्थ है भक्ति में काम। कर्मयोगेण। इसका अर्थ है भक्ति से जोड़ने की प्रतिक्रिया से। कर्म संन्यासात। कर्म संन्यासात का अर्थ होता है काम के त्याग की तुलना। अगला शब्द है कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा का अर्थ होता है जो काम करने के लिए जुड़े होते हैं। अगला शब्द है कर्म संज्ञिषु। कर्म संज्ञिषु का अर्थ होता है गतिविधियों में लगे लोगों के सहयोग में। अगला शब्द है कर्म संज्ञेन। कर्म संज्ञेन का अर्थ होता है गतिविधि के साथ संघ द्वारा। अगला शब्द है कर्मशु। कर्मशु का अर्थ होता है सभी गतिविधियों में। अगला शब्द है कर्माणम। कर्माणम का अर्थ होता है कर्म का फल। अगला शब्द है कर्माणम। कर्माणम का अर्थ होता है जिसका काम। अगला शब्द है कर्माणि। कर्माणि का अर्थ होता है कर्मों। अगला शब्द है कर्मिभ्यः। कर्मिभ्यः का अर्थ होता है कार्यकर्ताओं से। अगला शब्द है कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय का अर्थ होता है एक कार्रवाई के अंग, जैसे हाथ या पैर। कर्मेंद्रियाणि। कर्मेंद्रियाणि का अर्थ होता है 5 कार्यकारी इंद्रियों। अगला शब्द है कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय का अर्थ होता है सक्रिय इंद्रियों द्वारा। अगला शब्द है कर्ष। कर्ष का अर्थ होता है आकर्षित, संपर्क किया। अगला शब्द है कर्षकः। कर्षक का या कर्षकः का अर्थ होता है किसान। कृषति। कृषति का अर्थ होता है आकर्षित करने के लिए खींच। अगला शब्द है कर्ष्यन्तः। कर्ष्यन्तः का अर्थ होता है परेशान। अगला शब्द है कलकत्ता नगरम।
इसका अर्थ होता है कलकत्ता या कलकत्ता नगर। अगला शब्द है कलकल। इसका अर्थ है एक नदी के प्रभाव की तरह ध्वनि नकली। अगला शब्द है कलत्रकारक। कलत्रकारक का अर्थ होता है शादी के साथी। अगला शब्द है कलह, जिसका अर्थ होता है लड़ाई, कलह और तर्क। अगला शब्द है कला, जिसका अर्थ है कला। अगला वर्ड है कलाया, जिसका अर्थ होता है मूंगफली। अगला शब्द है कली। कली का हिंदी में अर्थ होता है कली। कलयुग। कलयुग का अर्थ होता है वर्तमान या खुशी, प्यार, उम्र। अगला शब्द है कलीलम, जिसका अर्थ है घने जंगल। अगला शब्द है कलिसह। कलिसो का अर्थ है लिप्त या धब्बा। अगला शब्द है कलेवर, जिसका अर्थ है शरीर। अगला शब्द है कलेवरम और इसका भी अर्थ है शरीर। अगला वर्ड है कलौ, जिसका अर्थ है उम्र काली के दौरान। अगला शब्द है कल्पते, जिसका अर्थ है पात्र माना। अगला शब्द है कल्पवृक्षायाम। कल्पवृक्षायाम का अर्थ होता है पेड़ या इच्छा उपज या अपने आप उपजा हुआ पेड़। कल्पयक्षे। कल्पयक्षे का अर्थ होता है सहस्राब्दी के अंत में। अगला शब्द है कल्पादौ, जिसका अर्थ होता है सहस्राब्दी की शुरुआत में अथवा कल्प के शुरू में। अगला शब्द है कल्पित। कल्पित का अर्थ है कल्पना। अगला शब्द है कल्मषः। कल्मषः का अर्थ है सभी सामग्री संदूषण। कल्मषः, जिसका अर्थ है पापी प्रतिक्रियाओं के। अगला शब्द है कल्याणम। इसका अर्थ होता है कल्याण। अगला शब्द है कल्याणकृत, जिसका अर्थ होता है जो सब शुभ गतिविधियों में लगे हुए हैं। अगला शब्द है कवच। कवच का अर्थ होता है कवच के साथ। अगला शब्द है कवयः। कवयः का अर्थ होता है बुद्धिमान। अगला शब्द है कवयित्री। कवयित्री का अर्थ होता है कवयित्री यानी स्त्री। अगला शब्द है कवलीकृत। कवलीकृत का अर्थ होता है निगल। अगला शब्द है कवि। कवि को हिंदी में भी कवि ही कहते हैं। अगला शब्द है कविम। इसका अर्थ है जो सब कुछ जानता है। अगला शब्द है कविह। इसको हिंदी में कवि कहते हैं। अगला शब्द है कविता। इसको हिंदी में भी कविता ही कहते हैं। अगला शब्द है कविता शाखम, जिसका अर्थ होता है हिंदी में कविता शाखा या एक पेड़। अगला शब्द है कविनाम। कविनाम का अर्थ होता है सभी महान विचारकों की। अगला शब्द है कव्य। कव्य का अर्थ होता है कविता। अगला शब्द है कषा, जिसका अर्थ है एक सचेतक। अगला शब्द है कशेरु। कशेरु का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी। कश्चित।
कश्चित का अर्थ होता है कोई। कश्मल, कश्मलम का अर्थ होता है मैलापन। कषाय, कषाय का अर्थ होता है कशैले। अगला शब्द है कस्ते, जिसका अर्थ है जो आपके। अगला शब्द है कस्यमात, इसका अर्थ है क्यों। अगला शब्द है कस्यमय, जिसका अर्थ है का। और अगला शब्द है कश्य, जिसका अर्थ है जिसका। कश्चित, कश्चित का अर्थ है किसी। अगला शब्द है कंडकाल, कणकालः का अर्थ होता है कंकाल। अगला शब्द है का, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कौन। अगला संस्कृत वर्ड है का पुरुष, जिसका अर्थ होता है घृणित छाती। अगला शब्द है काम, का अर्थ होता है जो। अगला शब्द है कांच नमाश्रयंती, कांच नमाश्रयंती का अर्थ होता है सोने या पैसों में शरण ले लो। अगला शब्द है काक, काक का अर्थ होता है कौवा। अगला शब्द है काकासन, जिसको कहते हैं कौवे का आसन। अगला शब्द है काकिणी, जिसका अर्थ है चक्र में देवी। अगला शब्द है कागदम, कागदम का अर्थ होता है कागज। अगला शब्द है काणशयति, काणशयति का अर्थ होता है इच्छाओं। अगला शब्द है काणशंत, काणशंतः का अर्थ होता है इच्छा। अगला है काणशंतम, जिसका अर्थ है वांछित। अगला शब्द है काणिशे, काणिक्षे का अर्थ है क्या मैं इच्छा। अगला शब्द है कांचन, कांचन का अर्थ होता है सोना। अगला शब्द है कांचनः, कांचनः का अर्थ है सोना। अगला शब्द है कादंबरी, जिसका अर्थ लड़की या एक उपन्यास के शीर्षक के नाम। अगला शब्द है कादम्बः, कादम्बः का अर्थ है बतख। अगला शब्द है कानन, जिसका अर्थ होता है वन। अगला शब्द है कांतम, जिसका अर्थ होता है सुंदर या चमक, सुंदर चमक। अगला शब्द है कांता, जिसका अर्थ होता है पत्नी। अगला शब्द है कांति, इसका अर्थ है वैभव। अगला शब्द है काम, जिसका हिंदी में भी अर्थ होता है काम। अगला शब्द है कामम, जिसका अर्थ होता है इच्छा। अगला शब्द है काम काम, यानी इच्छाओं की। अगला शब्द है काम कामः, जिसका अर्थ है भावना, आनंदों, इच्छा। अगला शब्द है काम कामी, जिसका अर्थ होता है जो इच्छाओं को पूरा। अगला शब्द है काम कारतः, इसका अर्थ है वासना में अभिनय। अगला शब्द है काम कारेण, जिसका अर्थ है काम के परिणाम का आनंद लेने के लिए। अगला शब्द है कामदाम, जिसका अर्थ है भजन या सभी इच्छाओं को देता है अनुदान। अगला शब्द है कामधेनु, जिसका अर्थ है गाय। अगला शब्द है कामप्रिय, कामप्रिय का अर्थ है का बेटा। काम भोगेशु, काम भोगेशु का अर्थ है
संतुष्टि भावना। अगला शब्द है कामम धीते, जिसका अर्थ है इच्छा पड़ता है। अगला शब्द है कामये, जिसका अर्थ है इच्छा। अगला शब्द है काम रूपम, जिसका अर्थ है वासना के रूप में। अगला शब्द है काम रूपेण, जिसका अर्थ है वासना के रूप में। अगला शब्द है काम विकारः, जिसका अर्थ है कामुक या यौन आकर्षण। अगला शब्द है काम हेतुकम, जिसका अर्थ है यह केवल वासना के कारण। अगला शब्द है कामः, जिसका अर्थ है इच्छाओं। अगला शब्द है कामात, जिसका अर्थ है इच्छा से। अगला शब्द है कामात्मानः। कामात्मानः का अर्थ है भावना संतुष्ट के इच्छुक। अगला शब्द है कामान, जिसका अर्थ है इच्छा। अगला शब्द है कामित, जिसका अर्थ है एक कुछ के लिए कामना की है। अगला शब्द है कामी पुसना। कामी पुसना का अर्थ है परिणाम के लिए इच्छाओं के साथ। अगला शब्द है कामेभ्यः, जिसका अर्थ है सामग्री भावना संतुष्टि। अगला शब्द है कामेश्वर, जिसका अर्थ है इच्छाओं की स्वामी। अगला शब्द है काम। कामः का अर्थ है इच्छाओं द्वारा। अगला शब्द है कामोपयोगभोग। कामोपयोगभोग का अर्थ होता है भावना संतुष्टि, या इसको कामोपभोग भी कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है कामयानम। कामयानम का अर्थ होता है इच्छा के साथ। अगला शब्द है काय, जिसका अर्थ है शरीर, और शरीर को कायम और काया भी कहते हैं। अगला शब्द है कायिका। कायिका का अर्थ होता है शरीर के लिए संबंधित। अगला शब्द है कायेन। कायेन का अर्थ होता है शरीर के साथ। अगला शब्द है कारके। कारकः का अर्थ होता है जो कारण है। अगला शब्द है कारण, जिसका अर्थ भी हिंदी में कारण होता है। अगला शब्द है कारणम, जिसका अर्थ है मतलब है। अगला शब्द है कारणम, इसका अर्थ है कारण। अगला शब्द है कारिणी। कारिणी का अर्थ है कारण बनता है। अगला शब्द है कार्यन। कार्यन का अर्थ है करने के लिए किया जा कारण। अगला शब्द है कारागृहम, जिसका अर्थ है जेल। अगला शब्द है कार्य, जिसका अर्थ है कारण। अगला शब्द है कारुण्य रूपम, जिसका अर्थ है करुणा की अवतार। अगला शब्द है कार्तिकेय, जिसका अर्थ है युद्ध के देवता। अगला शब्द है कार्पण्य। कार्पण्य का अर्थ है कंजूसी। अगला शब्द है कार्पण्यवादी। कार्पण्यवादी का अर्थ है अवतार। अगला शब्द है कार्यकर्ता, जिसका अर्थ है कार्यकर्ता या एक संगठन में सक्रिय भागीदार। अगला शब्द है कार्यते, जिसका अर्थ है करने के लिए मजबूर या मजबूर करने के लिए।
अगला शब्द है कार्यालय, जिसका अर्थ है कार्यालय या काम की जगह। अगला शब्द है कार्य। कार्य का अर्थ होता है काम। अगला है काल, इसका अर्थ है समय। कालम, इसका भी अर्थ है समय। कालह यानी समय मास्टर। अगला शब्द है कालत्रय। कालत्रय का अर्थ है समय के 3 राज्यों यानी वर्तमान, अतीत और भविष्य। अगला शब्द है काल पुरुष, जिसका अर्थ है यूनिवर्सल मूलाधारीय मानव या समय की आत्मा। अगला शब्द है कालबल, जिसका अर्थ है ग्रहों की लौकिक शक्ति शादबाला में इस्तेमाल। अगला शब्द है काल ब्रह्म। काल ब्रह्म का अर्थ है पुरानी या अप्रचलित। अगला शब्द है काल भैरवासन। काल भैरवासन का अर्थ है भगवान या मुद्रा। अगला शब्द है काल सर्पयोग, जिसका अर्थ है राहु केतु के नोडल एक्सिस के एक पक्ष पर ग्रह। अगला वर्ड है काली मातु, जिसका अर्थ है माँ काली। अगला शब्द है काले, जिसका अर्थ है समय। अगला शब्द है कालेन, जिसका अर्थ है यथा समय। कालेषु, जिसका अर्थ है समय। काव्य, इसका अर्थ है कविता। काशते, इसका अर्थ है चमक। काश्यः, इसका अर्थ है काशी के राजा। काश्याय, जिसका अर्थ है भगवा कपड़ा। काष्ठ यानी लकड़ी या शाखा। काष्ठ लकड़ी का टुकड़ा। कास्थे खांसने। काशारह झील। किंग क्या। कीर्त्यंतः, कीर्त्यंतः का अर्थ है जप। कीर्ति, इसका अर्थ है ख्याति। कीर्तिः, इसका अर्थ है प्रसिद्ध। कीर्ति, जिसका अर्थ है प्रसिद्ध। कुपरीक्षक, इसका अर्थ है जो मूल सही ढंग से न्याय नहीं कर सकते। कुंजरः, जिसका अर्थ है हाथी। कुकुटासन, कुकुटासन कहते हैं मुर्गे को, यानी जो फीमेल मुर्गा होता है। कुकुटः, इसका अर्थ है मुर्गा। कुकुटी, कुकुटी का अर्थ है मुर्गी। कुकुरः, जिसका अर्थ है कुत्ते। अगला शब्द है कुमड़लः, इसका अर्थ है बटन। अगला शब्द है कुटी, एक छोटी सी कुटिया। अगला शब्द है कुटीचक, यानी झोपड़ी निर्माता। अगला शब्द है कुटिलबुद्धि। कुटिलबुद्धि का अर्थ होता है जघन्य या नापाक। अगला शब्द है कुटुंबक। कुटुंबक का अर्थ है परिवार। अगला शब्द है कुट्टति। कुट्टति का अर्थ है पीस या पौंड। अगला शब्द है कुंड, जिसका अर्थ है कुंडली की शुरुआत। अगला शब्द है कुंडल, जिसका अर्थ है रस्सी के कुंडल या अंगूठी। अगला शब्द है कुंडली। कुंडली का अर्थ है व्हील या कुंडली चार्ट। कुंडलनी, एक सॉलिड मादा साप। ऋण के आधार पर अव्यक्त ऊर्जा। अगला शब्द है कुतः, जिसका अर्थ है कहाँ से। अगला शब्द है कुत्र, जहाँ से या जहाँ। कुतस्य, नीच। कुंचिका, कुंजी। कुंतः,
भाला, कुंद, रात लीली, कुपित, इसका अर्थ है नाराज। कुपितम, इसका अर्थ है नाराज। कुप्यति, गुस्सा होने के लिए। कुप्यसि, तुम गुस्सा। कुमार, इसका अर्थ है लड़का या युवा। कुमारः, लड़का। कुमारिका, लड़की। कुमारी, लड़की या युवा। कुंभ, जिसका अर्थ है कुंभ राशि के राशि चक्रीय हस्ताक्षर। कुंभकः, सांस पकड़े। कुरंग, हिरन। कुरु, करना। कुरुनंदन का अर्थ है हे कुरुष की प्रेमिका बच्चे। कुरुपरवीर, योद्धाओं के बीच में सबसे अच्छा। कुरुवृद्ध, वंश या भीष्म पितामह। कुरुश्रेष्ठ, जिसका अर्थ है कुरुरूस का सबसे अच्छा। कुरुस्व, जिसका अर्थ है करना। कुरुसत्तम, कुरुसोत्तम का अर्थ है कुरुरूस के बीच में सबसे अच्छा। कुरुन, वंश के सदस्यों। कुर्म, इसका अर्थ है एक कछुआ या एक महत्वपूर्ण अकड़ या पलक नियंत्रण। अगला शब्द है कुर्मासन, इसका अर्थ है कछुआ मुद्रा। अगला शब्द है कुर्या, जिसका अर्थ है मैं प्रदर्शन। अगला शब्द है कुर्यात, जिसका अर्थ है करना चाहिए। अगला शब्द है कुर्वन्ति, जिसका अर्थ है कार्य। अगला शब्द है कुर्वन्, जिसका अर्थ है कुछ भी करने से। अगला शब्द है कुर्वन्तु, जिसका अर्थ है हो सकता है। अगला शब्द है कुर्वन्ति। कुर्वन्नपि का अर्थ है हालांकि काम में लगे हुए। अगला शब्द है कुर्ववर्धानम। कुर्ववर्धानम का अर्थ है ध्यान देना। कुर्वाण, इसका अर्थ है कौन करता है। कुर्वाणः, जिसका अर्थ है प्रदर्शन। कुर्वान, जिसका अर्थ है कर। कुल, इसका अर्थ है परिवार राजवंश। कुलम, जिसका अर्थ है परिवार। कुल गुरुः, चांसलर। कुल घन्यानाम, जो परिवार के हथियारों के लिए। कुलजना, जिसका अर्थ है महान लोगों की। कुल धर्मः, परिवार की परंपराओं। कुल धर्माणया, जो परिवार की परंपराओं के साथ है। कुल नाम, अंतिम नाम या उपनाम। कुल निहंतारो, कुल निहंतारो का अर्थ है परिवार विध्वंसक या दो व्यक्तियों। कुल विनाश, जिसका अर्थ है कुला की विश्वंक या वंश या वंशावली। अगला शब्द है कुल स्त्रीः, इसका अर्थ है परिवार महिलाओं। अगला शब्द है कुलस्य, परिवार के लिए। अगला शब्द है कुलक्ष्य, एक वंश के विनाश में। अगला शब्द है कृतम, इसका अर्थ है किया। अगला शब्द है कृतकृत्यः, अपने प्रयासों में सही। कृतधियाम, इसका अर्थ है स्थिर दिमाग। अगला शब्द है कृतज्ञ, जिसका अर्थ है आभारी। अगला शब्द है कृतज्ञता, जिसका अर्थ है आभार। अगला शब्द है कृतांजलि, जिसका अर्थ है हाथ जोड़कर। अगला शब्द है कृतांते, जिसका अर्थ है अंत में। अगला शब्द है कृति, जिसका अर्थ है दिशा। अगला शब्द है कृतेन, जिसका अर्थ है कर्तव्य के निर्वाहन से। अगला शब्द है कृतिका, जिसका अर्थ है तीसरा नक्षत्र। अगला शब्द है कृत्य, जिसका अर्थ है विलेख।
अगला शब्द है कृत्यः, जिसका अर्थ है जो किया गया था। अगला शब्द है कृत्वा, जिसका अर्थ है करने के बाद। अगला शब्द है कृत्यनाशनम, इसका अर्थ है संपूर्ण।